हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं इतिहास विषय का पाठ्योजना हम लोग देखेंगे। अगर आपका प्रकरण चंद्रगुप्त मौर्य है तो सबसे पहले आपको दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखना होगा। ये याद रखिएगा। प्रकरण आपका जैसे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है तो इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा। फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखे जाते हैं, इतिहास से रिलेटेड लिखे जाते हैं। आपकी हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, है ना। तो यहाँ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के जो आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य बना रहे हैं वो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखेंगे कि उस सब्जेक्ट के प्रति कैसे जागरूकता विकसित की जाए। फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे। यहाँ पे आपके पक्ष आपको ऐसे टेबल बनानी होगी। पक्ष, अपेक्षित, व्यवहार, परिवर्तन। यहाँ पे आपको ज्ञानात्मक बोधात्मक लिखना होगा। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे कि किस तरीके से ज्ञानात्मक बोधात्मक का विकास किया जाए किसी भी बच्चे में। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पे टेबल बनानी होगी। विशिष्ट उद्देश्य, पक्ष, अपेक्षित, व्यवहार, परिवर्तन। इस तरीके से आपको 3 यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने होंगे अपने पक्ष। ज्ञानात्मक बोधात्मक के बाद क्रियात्मक, कौशलात्मक, विश्लेषणात्मक। और इस तरीके से यहाँ पे क्रियात्मक, कौशलात्मक, विश्लेषणात्मक को कैसे विकसित किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए बच्चों में, किस तरीके से इनके गुणों को, इनकी विशेषताओं को, इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाया जाए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से जैसे कि बच्चे ने लिखा है। फिर आपको सहायक सामग्री लिखनी होगी। यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिखना होगा। पूर्व ज्ञान में आप यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के पहले विद्यार्थी को क्या जानकारी है, क्या उसके बारे में नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर प्रस्तावना प्रश्न आप लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाने होंगे और सीरियल वाइज बनाने होंगे आपको क्वेश्चन। एक दूसरे से क्वेश्चन कनेक्टेड होने चाहिए और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उनका एक ही मीनिंग निकले, एक ही आंसर निकले, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं उसे कई आंसर हो। उद्देश्य कथन हो, जैसे कि यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, समय साध्य प्रश्न होगा, बच्चे आंसर करते हैं। उद्देश्य कथन, विद्यार्थी आचरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय के में अध्ययन करेंगे। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन टेबल पे जाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु बनाना होगा, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रियाएं, फिर आपकी शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिकार। इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, बनाएंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे करेंगे उनका आप विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। पूरा प्रॉपर वे में आंसर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे शाम पट्टिकार में। जो आप ब्लैक बोर्ड वर्ग करेंगे वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था उसमें आप यहाँ पे बच्चे जो आंसर करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि आपकी होगी और ब्लैक बोर्ड वर्ग में जो भी आप पॉइंट्स में वर्ग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर स्पष्टीकरण ऐसे ही आप यहाँ पे देंगे। लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा उसमें स्पष्टीकरण देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान का आप यूज़ करेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसका मिनिएचर लगाएंगे क्योंकि स्पष्टीकरण में ही आप अपना चार्ट को मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में यहाँ पे चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप मिनिएचर भी मेंशन करेंगे। फिर सेकंड आप टीचिंग पॉइंट लेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाएंगे। 2 क्वेश्चन बनाने के बाद बच्चे जो विद्यार्थी क्रियाएं हैं उसमें आप आंसर लिखेंगे। जो बच्चे आंसर करेंगे प्रश्नोत्तर विधि होगी। अगर आप शाम पट्टिकार कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे आंसर करेंगे वो आप लिखेंगे। फिर प्रश्नोत्तर विधि आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे। ये आप टेबल शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिकार। इस तरीके से आप यहाँ पे ये तब तक की टेबल बनाएंगे जब तक कि आपके सारे शिक्षण बिंदु खत्म नहीं हो जाते हैं। जैसे आपने 3 से 4 शिक्षण बिंदु लिए हुए हैं वो आप यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। फिर स्पष्टीकरण आप देंगे पूरा प्रॉपर वे में, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करिएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं में लिखेंगे। शिक्षण विधि आप व्याख्यान विधि यूज़ कर रहे हैं। शाम पट्टिकार में जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे की पॉइंट्स में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आपने जो मिनिएचर लगाया हुआ है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो आपने ब्लैक बोर्ड चार्ट लगाया होगा अपना समझाने के लिए वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से फिर आप थर्ड टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। थर्ड टीचिंग पॉइंट पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया में, बच्चे आंसर करेंगे तो आप विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड वर्क करने वाला है, आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में जो भी आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। फिर इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चे आंसर करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि होगी। जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं वो आप वहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी आपको मेंशन करना होगा। फिर इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी क्रिया में फिर यहाँ पे आपको मिनिएचर लगाना होगा क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके से व्याख्यान विधि आप लिखेंगे। मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे, मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टिकार आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा स्पष्टीकरण फिनिश होगा। फिर इस तरीके से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्न होने चाहिए। इस तरीके से आप बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे पूरी ये टेबल इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिखेंगे। तो शाम पट्टिकार लिखेंगे। शाम पट्टिकार में जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे उस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। सारांश है शाम पट्टिकार में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि और इस तरीके से आप आंसर 1 बाय 1 करके लिखेंगे।
इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर लेखन और निरीक्षण कार्य फिर आपको करना होगा। जो आपने लिखवाया हुआ है ब्लैक बोर्ड में, जो आपने लिखा था वो बच्चों ने लिखा है कि नहीं लिखा, फिर आप उसका पूरे क्लास में चक्कर लगा करके एक राउंड लगा करके आप उसका निरीक्षण करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न चाहिए। फिर गृह कार्य आप देंगे, होमवर्क आपको देना होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, या 2 भी हो सकते हैं, 3 से 4 मत करिएगा। इस तरीके से आपका ये इतिहास विषय का चंद्रगुप्त मौर्य टॉपिक या प्रकरण का जो पाठ योजना है वो यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई अदर लेसन प्लान आप चाहते हैं टॉपिक, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।